हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू आइलैंड। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आसाम हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टिव एमसीक्यूज है आसाम हिस्ट्री का, स्पेशली डीएमई एंड आसाम फॉरेस्ट एग्जाम के लिए, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज है। तो आप लोगों को यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। एंड आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि मैं इन सब एमसीक्यूज का सोल्यूशन डिटेल्स में डिस्कस करूंगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों को आसाम हिस्ट्री के बारे में नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ आसाम? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रागज्योतिष। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग जैसे देख रहे हो, इन द एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर बोथ द नेम्स प्रागज्योतिष एंड कामरूप आर यूज्ड एज डेजिग्नेशन फॉर एंशिएंट आसाम। मतलब कि संस्कृत लिटरेचर में प्रागज्योतिष एंड कामरूप दोनों सेम मीन करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ आसाम? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रागज्योतिष। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following epics is considered the highest source of the prehistoric period of Assam? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कालिका पुराण। तो यहाँ पर जैसे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, कालिका पुराण इज वन ऑफ द 18 माइनर पुराण जिसको उप पुराणा भी बोलते हैं इन द शक्तिज्म ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इसका एक्सप्लेनेशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल डायनास्टी ऑफ असम वाज दैट ऑफ द? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बर्मन्स। तो यहाँ पर आप लोग जैसे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, द बर्मन डायनास्टी 350 to 650 was the first historical dynasty of the Kamrup kingdom. It was established by पुषया बर्मन। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बर्मन डायनास्टी एस्टेब्लिश किया था पुषया बर्मन ने। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ असम कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश एराज? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 4 एराज। तो यहाँ पर आप लोग जैसे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, द हिस्ट्री ऑफ असम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 एराज। These are ancient Assam 350 to 1206 1206। देन उसके बाद medieval Assam that is 1206 to 1826। देन उसके बाद colonial Assam that is 1826 to 1947। देन उसके बाद post colonial Assam that is 1947 to present। तो आई होप आप लोगों को जो 4 एराज है, तो 4 एराज के बारे में आप लोगों को समझ आ गया होगा। दैट इज एंशिएंट असम, देन मेडिएवल असम, देन कॉलोनियल असम, देन उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल असम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ प्रागज्योतिष वाज? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रागज्योतिषपुर। तो यहाँ पर आप लोग जैसे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, इन इट्स अर्लीस्ट फेज ऑफ हिस्ट्री असम वाज नोन एज प्रागज्योतिष विद इट्स कैपिटल प्रागज्योतिषपुर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द अर्लीस्ट किंग ऑफ प्रागज्योतिष? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, माहिरंगा दानव। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग जैसे देख रहे हो, इन इट्स अर्लीस्ट फेज ऑफ हिस्ट्री असम वाज नोन एज प्रागज्योतिष with its capital प्रागज्योतिषपुर। The earliest king of प्रागज्योतिष was माहिरंगा दानव। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। Then the next question, what was the dynasty of माहिरंगा दानव? मतलब कि माहिरंगा दानव का जो डायनास्टी था उसका नेम क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ऑप्शन ए, दानव डायनास्टी। तो यहाँ पर आप लोग जैसे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, द दानव डायनास्टी वाज द फर्स्ट लीजेंडरी लाइन ऑफ रूलर्स इन प्रागज्योतिष established by माहिरंगा दानव। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड दानव डायनास्टी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, माहिरंगा दानव। तो यहाँ पर आप लोग जैसे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, द दानव डायनास्टी वाज द फर्स्ट लीजेंडरी लाइन ऑफ रूलर्स इन प्रागज्योतिष एस्टैब्लिश्ड बाय माहिरंगा दानव। सेम माहिरंगा दानव ने दानव डायनास्टी एस्टैब्लिश किया था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड माहिरंगा इज डेराइव्ड फ्रॉम व्हिच संस्कृत वर्ड? मतलब कि माहिरंगा जो वर्ड है वो संस्कृत कौन सा वर्ड से डेराइव हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, माहिरंग। तो यहाँ पर आप लोग जैसे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, द संस्कृत नेम ऑफ द माहिरंगा दानव वाज माहिरंग। मतलब कि संस्कृत में माहिरंगा दानव का जो मीनिंग है वो सेम है माहिरंग से। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ दानव डायनास्टी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, घटकसुरा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, घटकसुरा was the last king of Danav dynasty and he was killed by नरकसुरा। नरकसुरा ने किल किया था घटकसुरा को। तो अगर आप लोगों को पूछ लिया कि नरकसुरा कौन सा डायनास्टी से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर है बाउमा डायनास्टी, BHAUMA डायनास्टी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, घटकसुरा वाज किल्ड बाय व्हिच किंग? तो आप सभी को शायद पता है, ऑप्शन ए नरकासुर। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जैसे देख रहे हो, दीज रूलर्स आर मेंशन्ड इन द कलिका पुराण इवन दो देयर आर नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब कि कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, बट कलिका पुराण में मेंशन किया गया है द लास्ट किंग ऑफ दानव डायनेस्टी घटकसुरा वाज किल्ड एंड रिप्लेस्ड बाय नरकासुर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, घटकसुरा वाज द रूलर ऑफ? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी किरोत। तो इसका एक्सप्लेनेशन सेम ही है, घटकसुरा वाज द रूलर ऑफ किरोत। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रामायण अमृतराज वाज द फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ? तो इसका आंसर है ऑप्शन है प्रागज्योतिष। तो यहाँ पर आप लोग जैसे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, प्रागज्योतिष इज ए माइथोलॉजिकल किंगडम दैट इज मेंशन्ड इन ए मल्टीट्यूड ऑफ हिंदू epics which later come to be associated with the historical Kamrup। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉट इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र ऑन साइड ऑफ कौरवास? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भगदत्त। तो यहाँ पर आप लोग जैसे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, भगदत्त वाज द सन ऑफ नरकासुर एंड द किंग ऑफ प्रागज्योतिष। Bhagadutta was born from a limb of the Asura called Baskala. He was a renowned warrior and was known to be a great friend of Indra। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इसका एक्सप्लेनेशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज भगदत्ता? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सन ऑफ कामरूप किंग नरका, मतलब कि सन ऑफ नरकासुर। तो यहाँ पर आप लोग जैसे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, भगदत्त सन ऑफ नरका मतलब नरकासुर वाज मेड द किंग। भगदत्त हेल्प द कौरवास इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज घटोत्कच? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सन ऑफ भीमा। तो यहाँ पर जैसे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, घटोत्कच इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द महाभारत। His name comes from his head which was hairless and shaped like a गठम। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया इसका एक्सप्लेनेशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ प्रागज्योतिष बिलोंग टू द? तो आप लोगों को डायनेस्टी बतानी है कि अर्लीस्ट रूलर प्रागज्योतिष का किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दानव डायनेस्टी। तो यहाँ पर जैसे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, द दानव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट लीजेंडरी लाइन ऑफ द रूलर्स इन प्रागज्योतिष एस्टैब्लिश्ड बाय महिरंगा दानव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दानव डायनेस्टी जिसने एस्टैब्लिश किया था उसका नाम था महिरंगा दानव। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बाउमा नरका लाइन? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नरकासुर। तो यहाँ पर जैसे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, इन आसामीज ट्रेडिशन नरकासुर इज रिगार्डेड एज द legendary progenitor of all three dynasties of प्रागज्योतिष कामरूप एंड द फाउंडिंग रूलर ऑफ द legendary बाउमा डायनेस्टी। जैसे मैंने पहले बताया था, बाउमा डायनेस्टी ऑफ प्रागज्योतिष। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। Then the next question, the western limit of Kamrup kingdom has been defined in? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी योगिनी तंत्रा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हो एक्सप्लेनेशन, द योगिनी तंत्रा इज ए 16th और 17th सेंचुरी तांत्रिक टेक्स्ट बाय एन अननोन ऑथर ईदर फ्रॉम असम और कुछ बिहार एंड इज डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ हिंदू। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द ग्रेटेस्ट एमंग द कूच किंग्स? तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से सबसे बड़ा या ग्रेटेस्ट कूच किंग्स कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नरनारायण। एंड यहाँ पर आप लोग जैसे एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, नरनारायण वाज द लास्ट रूलर ऑफ द अनडिवाइडेड कूच डायनेस्टी ऑफ द कामता किंगडम। ही सक्सीडेड हिज फादर विश्व सिंह। अंडर हिम द कूच किंगडम रीच इज कल्चरल एंड पॉलिटिकल जेनिथ। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये है नरनारायण एंड हम लोग पहले बात कर रहे थे नरकासुर का, बट ये है नरनारायण। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। एंड अगर आप लोगों को पूछ लिया कि हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ असम? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सुकापा। सुकापा वाज द फर्स्ट किंग ऑफ असम। तो आई होप आप लोगों को ये 20 एमसीक्यूज अच्छे से समझ आ गए होंगे एंड आप लोगों का बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग वीडियो देखने के वक्त इन सब एक्सप्लेनेशन नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेना, या फिर आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे विद एक्सप्लेनेशन। तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग @eduisland1 सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे। वहां पे आप लोगों को पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।